मुझे रिलेशनशिप इशू आज वैसे बहुत हो रहा है रिलेशनशिप, और मेरा कंटेंट यही था, कोइंसिडेंटली सब हो गया। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों है। ऐसे शादीशुदा है इनमें से कोई? आप नहीं? कितने हो तुम? सब बर्बाद हो सर को छोड़ के नहीं मतलब पढ़ाते हैं, क्या बता कल को फेलियर कर दे तो देखो ऐसा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसे बोले कि बेटा इंटरकास्ट नहीं करनी, सुन लो। उन्हें पता है कि एक आदमी कहाँ शेर। मेरी गर्लफ्रेंड थी जाट। कोई जाट है यहाँ पर? वो आप नहीं हो, वो जाट वो अलग होते हैं वो पता है कैसे चलती थी? एक ऐसे चल रही है साथ में लठ लेके और 4 लड़के पीछे। सुबह कॉलेज आते हो तो तुम क्या देखते हो कि हाँ चलो लोग, किसी की शक्ल देखने को मिलेगी, किसी के हाथ पैर, मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हम देखते थे खुले हुए सर, तुम उसे टकराओ वो तुम्हारा सर ऐसे मारती थी। और ये होता था, रोज़ होता था। बट होता क्या है कि तुम्हारी मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जड़ तुम्हारे दोस्त ही होते हैं। देख लो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, दोस्त रिस्पॉन्सिबल है। करियर बर्बाद है, दोस्त रिस्पॉन्सिबल है। सब में दोस्त है। मुझे भी बर्बाद दोस्त नहीं किया था। हमारा जा रहा था, मतलब मनाली का ट्रिप था हमारा तुझे नहीं कह रहा तो है ना, हमारा मनाली का ट्रिप था। तो मैंने पापा से पूछा, पापा क्या थोड़े कंजूस टाइप के सबके होते हैं, मेरे थोड़े ज़्यादा थे। हमारे घर में क्या बाथरूम है, गेट है बट कुंडी नहीं है उसका रीज़न बताता हूँ। अब देखो, जैसे तुम्हें जाना है बाहर तो तुम सीधा नहीं पूछोगे कोई है, तुम क्योंकि खोल भी नहीं सकते, ऑफ कोर्स प्रिवेसी मैटर्स। तो हम क्या करते, हम लाइट बंद कर देते थे, कोई होगा खुद बता देगा। एक बार क्या हुआ, मैं लाइट बंद करके नहा रहा था। मतलब लाइट चली गई थी, इन्वर्टर नहीं है क्योंकि यही मैं नहा रहा था। पापा आए, मैंने पापा से कहा मुझे ट्रिमर चाहिए। तो कहते तेरे तो यार बाल ही नहीं आते चेहरे पर। चेहरे के बाल सब कुछ थोड़ी ना होते, हाथ पैर के भी होते हैं वो मैंने हाथ पैर की बात कही है तो ऐसे बाल होते तो कहे नहीं चाहिए। तो पापा है, उन्होंने ऐसे गेट खोला, वापस बंद कर दिया, बोले सही है बेटा, पहले तो ट्रिमर लेकर आ जाके तू तो ये बात चल रही थी। तो मैं किस बात पे था, सॉरी मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि जब आप जाते हो अपने पापा से पैसे लेने के लिए तो ऐसे पूछते हैं कि मतलब क्यों चाहिए, क्यों? तो मुझे बार बार मना कर देते थे कि नहीं दे रहा। एक बार हमने पूछ लिया, मैंने कहा पापा ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप नहीं दे रहे? तो कहते बेटा तुझे एक बात समझाता हूँ, इधर आ। तो बोले देख, तू अपने दोस्तों से कंपैरिजन करता है ना, तो उनमें से किसी की शक्ल अच्छी है, किसी के पास दिमाग है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी के बाप के पास पैसा है। मैंने कहा ये कही ना पॉइंट ये कहो, ये क्या छुपा रहे हो? तो कहते मैंने कहा यही बात है। तो क्या हाँ यही बात है। तो मैंने कहा तो अब कर क्या रहे हो? तो क्या मैं तेरे लिए दहेज इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि तुझे लड़की नहीं मिलेगी। तो मैंने मेरे दोस्तों को कहा, उन हरामखोरों ने बात फैला दी मेरे घर पर रिश्ते आने लगे, लिटरली 2 दिन से आ रहे हैं, लड़की इंजीनियर है। एक बार रिश्ता आया मेरे घर पे, पापा ने कहा कि सुबह तैयार रहना। मैंने कहा होगा कोई फंक्शन हो। तो मैं ब्लैक, ये जैसे सर ने पहन रखा है, फॉर्मल सी सब पहन के बैठा। मेरे हाथ में लिटरली चाय का कप पकड़ा दिया कि जाके देख कर आओ मैं चाय देकर, मैंने कहा मैं चाय दूंगा, मैं लड़का हूँ। तो क्या दहेज भी तेरा ही मिल रहा है मैं गया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। पापा पीछे, आप जाट हो? आपकी फेस वैल्यू में उनकी फेस वैल्यू में फ़र्क था ना। आप संतूर वाले हो, वो लिरल वाले थे। लिरल से ना आया कोई? मतलब लड़कों के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा लाइफ बॉय होता है तो देखो, तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी पता चला, मतलब जो मुझसे बनी नहीं थी, मतलब वो चाहती थी कि मैं बनूं, बट और सही में इतनी अच्छी लड़की है, यूँ ही बदनाम करते हैं लोग उसको। उसने मुझे ऑन नीज होता है ना, ऐसे प्रपोज़ किया था। पूछो कैसे? मुझे उसने किया था हवा में प्रपोज। 2 लड़के ऐसे मेरी टांग पकड़ के बैठे, ऐसे नीचे बैठी और कहते सुन साढ़े, मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर विथ 0001। चुपचाप हफ्ते भर में रोका, अगले महीने शादी। मैंने कहा ठीक है पापा से बात कर लो मुझे भाई उल्टा लटका इंसान क्या बोलेगा, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे? सही चल रहा था हमारा। तुमने देखा एक मीम अभी बीच में फेमस हुई थी कि बुआ जी पूछते कितने मार्क्स आए, पूरा लिख के कि तुझे क्या करना, बढ़िया अपना काम कर, और फिर लिखते बुआ जी 70 मार्क्स आए। मेरे साथ यही हो रहा था। मैं लिखना बहुत कुछ चाहता था, मैं बोल नहीं सकता था।
पता चले क्या पता कब स्कॉर्पियो मेरे घर के आगे आ जाए। और एक बार आ भी गई थी। जब मेरा रिश्ता आया तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या करूँ, तो कहते चाय गिरा दे उसके वहाँ पर। तो चाय लेके जा रहे हैं, चाय गिरा दे, चाय गिरा दे। मैं चाय गिराई, वो लड़की पैसों के अंधे में मतलब कहते हैं ना कि पैसों के लालच में इंसान कितना पागल हो सकता है, तुमने देखा है। वो कह रहे कोई बात नहीं, इट्स ए डिज़ाइन, आई एम अ फैशन डिज़ाइन, तेरा फैशन डिज़ाइन मैं निकालूँ। तो वो लड़की मान ही नहीं रही थी, बहुत ढीठ थी। तो कहा ये आज तो दहेज मैं ही लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा यार तुझे ही आना पड़ेगा। तो लड़की आई बुलेट लेके, पीछे लठ लिया हुआ ऐसे निकालती है। उसने जाके सीधा मेरे पापा के आगे रखा और कहती है कि ससुर जी चुपचाप मान जाओ। अरे नहीं तो कोई नहीं, गाड़ी खड़ी है, आप देख लो चल के। पहले तो वो लड़की भाग गई। दूसरी बात हुआ तो अब हमारा ऐसा हो गया था कि क्योंकि राजस्थान से तो आपको पता है कि रिश्ता विश्ता हो ही जाता है जल्दी। बट मेरा हुआ नहीं, बच गया मैं, क्योंकि बाल विवाह हमारे यहाँ पे लीगल है। लीगल है भाई, इलीगल नहीं है। बट कोई बात नहीं, होता है। तो यार मैं बहुत खुश था उसके साथ। तुम लोग अच्छा, आप में से कोई है पहले, अभी कह रहे थे सबको रिलेशनशिप में आए हुए पहले? वो भी रिलेशनशिप होती है। कोई और है? यश? नहीं, कोई नहीं आया हुआ। मैं पता है स्टार्टिंग का फेस बहुत सही होता है, सब बता देते हो, मतलब सब बातें कर लेते हो आपस में ऐसे करके। हमारा भी चल रहा था बातें, और हमारे टेस्ट बहुत अलग थे। जैसे मुझे था कि मुझे म्यूज़िक, उसका शौक़ था, बजाने का शौक़ उसे भी था। मैं म्यूज़िक बजाता था, वो लौंडे बजाती थी। बट ठीक है, जैसे जैसे चल गया। अभी पता नहीं क्या हो गया, फिर अचानक से एक बार क्या हुआ, मुझे लेके गई चल अपन हुक्का पी के आते हैं। तो मैंने कहा सॉरी मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है बेबी, दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट, सॉरी आई एम आउट। अगर तू हुक्का नहीं पी सकता तू नहीं आ सकता, सीधी बात है। ठीक है यार, होता है। उसके बाद आया 1-2 रिलेशनशिप आई, कोई ब्राह्मण केस। ठीक है, बट देखो लड़कियों की मैं बताऊँ मेन प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हारा कटता कभी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारा कटता है, तुम घाटती हो। सच है ये। ऐसा ही बताऊँ तो दोस्त भी मेरे बहुत आराम है। तुम्हें पता है इनको, मतलब एक बात हुई थी, अभी कन्फेशन बॉक्स का आ रहा होगा, तुम्हें पता होगा कि कन्फेशन बॉक्स आते हैं ना उसमें, तो उसमें पता चलता है कि कोई अपना कन्फेशन करता है। तो उसमें काफ़ी ऐसी लड़कियाँ भी करती है, स्लेप्ट विद बॉयफ्रेंड, बेस्ट, समझ रहे हो तुम लोग, मतलब समझ जाओ। तो वैसे करते थे। तो इन्होंने जैसलमेर कन्फेशन बॉक्स करके एक बनाया, लिटरल। तू थी उसमें? गई तो नहीं ना? यही लोग थे, पीछे 4-5 जो लौंडे बैठे ना, वही थे। हाँ, ये बनाते थे और ये फिर यही जाते थे कि मैडम कोई बात नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। उनकी पता है लिटरली इन पर कितनी रेस्ट्रिक्शंस आई है। एक बार कोई, हम लोग ऐसे गड़ीसर में बैठे थे, गड़ीसर में बैठ के क्या हुआ कि वो होता है ना, कोई फॉरेनर आया था, तो उसने हमसे पूछा कि गड़ीसर का रास्ता कहाँ है। इन्होंने कहा कि यहाँ सीधे जाके ऐसे मुड़ जाओ। मैंने कहा, इन्होंने नहीं कहा, वहाँ सीधे जाके ऐसे नाला था। उसने कहा कि सर आप एक काम करो, आप आंखें बंद करके जाओ, आप आगे जाओगे ना तो आपको ब्यूटी दिखाई देगी। समझ गया वो बेचारा, ऐसे गया, ऐसा कि सीधा ऐसे। और उसको फिर जो ब्यूटी दिखाई दी, और पास में पुलिस स्टेशन है, कोई जाता हो तो उसे पता होगा, वहाँ आगे से जस्ट राइट टर्न में एक पुलिस स्टेशन है। तो वहाँ गया, हाँ, तो वहाँ जाके कंप्लेन करता है कि ये हुई। अब तुम्हें पता है पुलिस वालों का, उनको तो समझ ही नहीं आती इंग्लिश। वो आए हमारे पास आके पूछते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो उसने कहा कि इन बच्चों ने मतलब ऐसे किया और मैं नाले में, ये हालत मेरी इस वजह से हुई है। तो क्या, एक मुझे देखो और एक इस मोटे को देखो, जो खा के चर्बी बढ़ गई है इसकी, और कुछ नहीं हो रहा। मत लिया कर भाई पुलिस स्टेशन से। चलो, ओके, सो दिस इज़ अ फॉर टुडे, थैंक यू, यू आर ग्रेट ऑडियंस।